विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। से शुरू कर रही हूँ भाई। अगर बिहार बुद्ध की धरती है, माता सीता की धरती है, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, बावजूद इसके कल फिर एनडीए के बंद में खुलकर गाली गलौच हुआ, खुलकर मां बहन की गालियां दी गई। अब कौन माफी मांगता हुआ दिखेगा? गरिमा जी, आज शिक्षक दिवस है और माता सबकी पहली शिक्षक होती है। हम सबको शिक्षा और संस्कार माता से ही मिलते हैं और माता के अपमान में ही जो नारियां थी, जो बिहार के लोग थे, वो मैदान में थे, उनके सम्मान की में थे। माता सीता की धरती है, बुद्ध महावीर की धरती है, कपिल की धरती है, नया शास्त्र रचयिता गौतम की धरती है, अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अजातशत्रु, शेरशाह। मैं अगर गिनाने बैठूं, शून्य से लेकर संविधान तक जाऊं, या फिर सबसे बड़े साम्राज्य की बात करूं, या लोकतंत्र की जननी की बात करूं, या फिर हनुमान जी की ननिहाल, मैं जिस एंगल से बात करूं, बिहार की गौरव गाथा कम नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से लोग हैं, चाहे कोई रानी हो, मेहता रानी हो, किसी की माँ हो या कोई महारानी हो, हम सबका सम्मान करना ही हमारे संस्कार में है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है, यही संस्कार हमारे भीतर है। तो हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ तो सोनिया गांधी को बार बाला बताते हुए दिखे आपके कार्यकर्ता। अगर हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, तो किसकी गिरफ्तारी की पुलिस ने सोनिया गांधी को बारबाला कहने पर? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो बात आप कह दे रही हैं, गरिमा जी, मैं आपको ससम्मान कह रहा हूं कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए किसी कहा गया। मैं आप ही से निवेदन करता हूं कि जो उस मंच से लगाया गया था नारा, कृपया वो नारा भी जरा दोहरा दे। अरे तो उस मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स को धनंजय जी आपकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसी दिन। गरिमा जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या हम, आप या चैनल पर, पैनल पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति, क्या उन नारों को जो लगातार संवेद स्वर में गाए गए, क्या कोई उसको बोल सकता है? आपने वो बात कह दी, क्या वो बात कही जा सकती है? मैं आप ही से पूछता हूं। बिल्कुल नहीं कही जा सकती। इसीलिए बिहार पुलिस बड़ी प्रोएक्टिव, और बिहार पुलिस यानी आपकी पुलिस बड़ा प्रोएक्टिव दिखी। मोहम्मद रिजवी की उसी दिन शिनाख्त हुई वीडियो में, उसी दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। कल खुले तौर पर मां बहन की गालियां दी गई एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। किसकी गिरफ्तारी? अब कांग्रेस ये कह देती कि ये जो आदमी ने कहा है ये गलत है और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी। जैसे आज बीड़ी वाले बयान पर कांग्रेस को लगा कि ये मामला गलत हो जाएगा, बैकफुट पे चला जाए, कांग्रेस चली गई और माफी मांग लिया। तो उसी ढंग से अगर उस दिन माफी मांग ली होती, उस दिन कांग्रेस को ये समझने में वक्त लगा, आज उनको समझने में वक्त नहीं लगा, चूंकि तेजस्वी ने शायद समझाया होगा कि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। 74 में जो आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में, ये वही बिहार है जिसने 74 में आपके तानाशाहियों के खिलाफ शुरू किया था और तब से आप यहाँ निपट गए। इसको कांग्रेस को समझ में आया। आज जिस तरह से बैकफुट पे आकर कांग्रेस ने सच को स्वीकार कर माफी मांग ली, उस दिन भी माफी मांग ली होती। बड़ा हृदय है, लोग मतलब तो आपको भी तकरीबन हफ्ता भर लगेगा। क्या मैं ये मानूं धनंजय जी कि हफ्ते भर बाद एनडीए का कोई बड़ा नेता माफी मांगता दिखेगा? कल जो मां बहन की गालियां पत्रकारों को दी गई भाई, नहीं, अगर देखिए पुलिस अपना काम करेगी। अगर किसी ने गाली शब्द का इस्तेमाल किया होगा, अगर वो हमारे कार्यकर्ता हुआ या कोई आम आदमी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, 20-30 जी की सरकार इसीलिए जानी जाती है। वहां कानून व्यवस्था का राज है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। नहीं, फिर जीरो टॉलरेंस जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, पुलिस प्रोएक्टिव दिखी, 3 घंटे में गिरफ्तारी हो गई। सुबह में तकरीबन 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास नारा लगा, 3 बजे के आसपास आदमी गिरफ्तार था वो। कल तो बिहार की सड़कों पर खुले तौर पर पत्रकार पीटे गए, मां बहन की गालियां दी गई, महिला शिक्षिकाओं को घसीटा गया, बारबाला कहा गया सोनिया गांधी को। किसी की पहचान नहीं हुई अभी तक। नहीं, मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि जब किसी तरह की कोई घटना है तो पुलिस उसकी जांच करेगी और बिल्कुल कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस इस ढंग से बिहार के और बिहारियों को लगातार अपमानित कर रही है, लगातार प्रताड़ना दे रही है। और आज बताइए, आप बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही हैं। आप जो कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस में आग लगी होगी, लेकिन क्या बिहार की तुलना बीड़ी से करना यह क्या मुनासिब है? कांग्रेस की अपेक्षा के कारण ही बिहार एक बीमार प्रदेश बना था। काऊ बेल्ट कभी कहा था, अब इसको बीड़ी के साथ बेल्ट कहकर मजाक उड़ा रही है। तो जो बिहार के लोग, जो बिहार का मजाक कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है और इस गठबंधन में है, इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता जवाब देगी, माकूल जवाब देगी, समय पर जवाब देगी, सही जवाब देगी। और अभी कुछ दिन पहले तो आप देखेंगे, आदरणीय राहुल गांधी गए थे, वो कोई बम फोड़ रहे थे, बुद्ध के बिहार में बम फोड़ने की बात कर रहे थे।
या तो हमने किम जोन उनको सुना है हाइड्रोजन बम की धमकी देते हुए, या राहुल गांधी जी को हमने बिहार में सुना कि हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। तो ये बुद्ध के बिहार में बम की बात कोई बुद्धू व्यक्ति ही कर सकता है। अच्छा, दरअसल ये गाली गलौज धनंजय जी, भाई हाइड्रोजन बम और एटम बम, उसका जवाब सुरेंद्र राजपूत देंगे, अभी लेने वाली हूं मैं जवाब उनसे। लेकिन धनंजय जी, ये मुद्दे जैसे मैंने सवाल भी रखा और विशुद्ध बिहार की भाषा में सवाल रखा, ये इसलिए गाली गलौच और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। कोई शिक्षा पर सवाल ना पूछ ले, रोजगार पर ना पूछ ले, पलायन पर ना पूछ ले, उद्योग धंधों पर ना पूछ ले, नहीं, चलेगा अभी बिहार में? ने रोजगार पे पूछेगा तो हम बताएंगे कि 50 लाख दे दिए हैं, 1 करोड़ देने की तैयारी है। अगर शिक्षा पर पूछेगा तो 47% का शिक्षा साक्षरता दर 87% पर आ गया है। अगर कोई सड़क की बात करेगा तो आप सड़क पे देखिएगा, तेजस्वी भी जाके नृत्य कर रहे हैं। पहले 2 आदमी साथ में नृत्य करते तो गड्ढे से एक को निकालना पड़ता था। अभी राहुल जी बिहार में पदयात्रा कर ले रहे हैं, चमचमाते हुई सड़कें देख करके चौंधियाए हुए हैं। तो विकास की बात हमसे करने आए हैं। 23,000 करोड़ के मेयर बजट पे छोड़े थे, 3,27,000 करोड़ के बजट पे बात करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जब सारा घूम के बिहार के विकास को देख करके, नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए सर्वांगीण विकास को देख करके जब शर्मसार हो जा रहे हैं कि हमारे समय में, हमारे पिताजी के समय में क्या था, तो गाली गलौज पे चले आ रहे हैं। नहीं तो फिर और आपने जो बात रुकिए ना, फिर सबसे गरीब, इतना विकास हो गया, चमचमाती हुई सड़कें, और सबसे गरीब राज्य है देश का बिहार, 20 साल से एक मुख्यमंत्री और सबसे गरीब राज्य। 20 साल थोड़े नहीं होते हैं धनंजय जी। गरिमा जी, आपने एक सवाल पूछा था, गोरखनाथ पांडे ने कहा है कि सांच बात कह दे तो लाग जाए ठग से। सही बात सुनेंगे तो वो एक ऐसा भी दौर था, जो मैं नहीं कह रहा हूं, साधु जी, सुभाष जी, राबड़ी देवी के भाई कहते हैं कि अपहरण करके हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ से डीली करते थे कि कितना हमें छोड़ोगे। मुख्यमंत्री हम लोग गाड़ियां उठा लाते थे, जितने अपराध के सारे तत्व थे सब मुख्यमंत्री आवास से। अब मुख्यमंत्री आवास से विकास की गंगा बहती है। अब मुख्यमंत्री आवास से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संस्कार और शिक्षा मिलता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को ताकत मिलती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। दलितों को, पिछड़ितों को, शोषितों को, अति पिछड़ों के हाथ में समाज और सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से पहुंची है। और मैंने आपको कहा 13,127 करोड़ पे कांग्रेस ने छोड़ा था, 23,000 करोड़ पे आरजेडी ने छोड़ा था, 3,27,000 करोड़ पर हम लोग लेके आए। हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ है, जो पूरे बिहार के कांग्रेस काल के बजट से ज्यादा बड़ा बजट है। ये विकास की वानगी नीतीश कुमार के शासनकाल में देखती है। और ये बिहार के तीसरा बिहारी गरीब है, ये भी क्या आप ही के बिहार का एक बिहार की सच्चाई है ना? ये भी हर तीसरा बिहारी गरीब है। देखिए, एक समय तो बिहार में पलायन का दर था, जो श्रम विभाग का डाटा है 11% था, आज हम उसको खींच करके 2% पर ले आए हैं। रिवर्स माइग्रेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 33,000 उद्योग धंधे गुजरात में है, 3,000 उद्योग धंधे बिहार में है। आप बताइए, गुजरात में 1995 से कांग्रेस नहीं है, और बिहार में भी उसको गए हुए आरजेडी के साथ मात्र 20 साल हुए। 10 साल और 10 साल और हमारी सरकार और रहेगी। आप देखिए, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। आज हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली है, हर सड़क जुड़ी हुई है। आज कम्युनिकेशन का साधन हम लोगों ने खड़ा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया, बिजली हम लोगों ने घर घर पहुंचा दिया, रोड हम लोगों ने ठीक कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दिया। अब वो और उसके बावजूद गुजरात से इतना पिछड़ा हुआ है बिहार। मैं फिर से आंकड़ा रख देती हूँ, 33,000 कल कारखाने गुजरात में है इस वक्त 2024 में, और 2024 में बिहार में कल कारखाने मात्र 3,000। भाई वो जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहेंगे बिहार से। हम लोगों ने बिहार को कितना विकास किया है। ये लालू जी अगर अपने काल में और हमारे कालखंड को अगर कंपैरिजन करके ही बैठ जाएं, सिर्फ दोनों का तुलनात्मक विवरण करके बैठ जाएं, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उसको किस ढंग से लेकर के आगे बढ़े, और आप जब देश के प्रधानमंत्री तो पूरे देश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और 20 साल से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने जो विकास के नए कुलांचे उगारे हैं, मैं उसकी पूरी वानगी आपको बता चुका हूँ, पूरा डाटा आपको दे रहा हूं। नीरज जी, ये मैं आऊंगी, मुद्दों पर भी आऊंगी, विकास